हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में जनपदीय पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शासन के निर्देशों के क्रम में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम व महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह द्वारा थाना बाबूगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बछलौता के खेत खलिहानों में जाकर वहां काम कर रही महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से महिलाओं को जागरूक किया गया तथा सुरक्षा जागरूकता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे महिला सुरक्षा केंद्र, एंटी रोमियो स्क्वायड, यूपी 112, वुमेन पावर लाइन 1090 व साइबर अपराध एवं आत्मरक्षा संबंधी आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। ये बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बछलौता में हम लोग हैं और यहाँ पे खेतों में काम करने वाली महिलाओं से हम लोगों ने संपर्क किया है और मिशन शक्ति के विषय में जागरूक किया है। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर इस मिशन शक्ति अभियान को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया है। जब तक हम खेतों खलिहानों में, फैक्ट्री और कारखानों में जो काम करने वाली महिलाएँ हैं, जब तक उन तक माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश नहीं पहुंचेगा, जब तक वो नहीं सफल होंगी, तब तक मुझे लगता है कि मिशन शक्ति का जो मूल आत्मा है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज हम लोग इस खेतों में हैं और महिलाओं को हम लोगों ने अपने पंपलेट्स दिए हैं, उनको मिशन शक्ति के विषय में जागरूक किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेशों से अवगत कराया है और उनकी समस्याओं को नोट किया है जिसका समाधान किया जाएगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ पढ़ी लिखी जो बच्चियाँ नहीं पढ़ी लिखी हैं और खेतों में काम कर रही हैं, उनके लिए स्किल्ड प्रोग्राम के लिए जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है और उनका एक योजना बना करके उनको स्किल्ड लेबर के रूप में उनका विकास किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ इन्होंने यहाँ पर जो पुरुष हैं जो घरेलू हिंसा करते हैं उनके विषय में उन्होंने अवगत कराया है, उनका नाम नोट कर लिया गया है, इनका इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। थाना सिंभावली क्षेत्र के ग्राम वैट निवासी सारिक के हाथ में राइफल का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके संबंध में सिंभावली पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त सारिक व उसके परिवारजनों द्वारा आक्रामक होकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई थी। तत्समय पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए मुख्य आरोपी सारिक को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सिंभावली पर 6 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी हैं। इस संबंध में एएसपी विनीत भटनागर ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। देखिए, ये थाना सिंभावली का गांव बैठ है। पुलिस एक अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के लिए गई थी। परिवार की महिलाओं ने कुछ शोर शराबा किया और इस गिरफ्तारी का विरोध किया। पुलिस ने संयम का परिचय देते हुए शालीनता के साथ में नियमानुसार गिरफ्तारी करी है। उसी दौरान परिवार के किसी सदस्य ने ये वीडियो बना दिया जो कि वायरल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई का विरोध करने के संबंध में और वैधानिक कार्य में, विधिक कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और शेष इस घटना में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध भी जल्दी से जल्दी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना हापुड़ नगर पुलिस टीम द्वारा माता पिता की मृत्यु को सड़क दुर्घटना दिखाकर बीमा पॉलिसी से करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एएसपी विनीत भटनागर ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। देखिए, ये 2024 के मार्च महीने की बात है। एक एक्सीडेंट गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में हुआ था। 27 मार्च का एक्सीडेंट था और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में जब इस मजरूब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र ने, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, उनका नाम विशाल सिंघल था, अपने मृतक पिता मुकेश सिंघल के बारे में आकर के रिपोर्ट लिखाई कि उनको किसी अज्ञात वाहन के द्वारा जो है चोट पहुंचाई गई है और इस संबंध में एक रोड एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत कराया। बाद में वाहन का पता न चलने के कारण इस अभियोग में एफआईआर लग गई थी विवेचना के बाद में। इंश्योरेंस कंपनीज ने इस संबंध में एक दरखास्त दी और उसमें जांच कराई, जिससे ये पता चला कि ये जो मृतक हैं उनके नाम पर लगभग 40 करोड़ से अधिक रुपए की पॉलिसी ले गई थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी से काफ़ी कम थी। जब इसके बारे में गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें जानकारी हुई कि ये जो इनके पुत्र थे विशाल सिंघल, इनके द्वारा ये एक साजिश के तहत ये कार्रवाई कई लोगों के साथ मिलकर के करी गई थी। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हमारी जानकारी में आई हैं। दोबारा इस मुकदमे को, इसकी इन्वेस्टिगेशन को रीओपन कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन द मीनवाइल इंश्योरेंस कंपनी ने एक अभियोग थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत कराया, जिसमें उन्होंने इस प्रकार के साक्ष्य दिए हैं कि इनका फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और तमाम फर्जी जानकारियां
दे करके ये इंश्योरेंस कराए गए थे। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें विशाल सिंघल जो पुत्र है जिसके द्वारा ये सब कार्रवाई करी गई है, इसके विरुद्ध इसमें कार्रवाई करते हुए और एक इसका अकॉम्प्लिस है, इन दोनों को जेल भेजा गया है। इसकी विवेचना एसएसआई हापुड़ के द्वारा की जा रही है। थाना सिंभावली पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।